बारे में समझते हैं। इसके अंदर एरोमेटिक नोज होता है और पैसेंजर ये लगभग आपको 1150 से लेकर लगभग 1300 मतलब 1250 से लेकर आपका 1300 सीट होते हैं इसके अंदर। और ये एरोमेटिक आपका जो ट्रेन होते हैं ज़्यादातर आपके फिर ज़मीन के ऊपर भी चलते हैं और पानी के अंदर भी। लेकिन इस सिस्टम को बनाने वाले जो है हमारे कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट इंडिया का भी है और किसी दूसरे देश से भी। लेकिन ये बुलेट ट्रेन सबसे पहले लेकिन इसकी स्पीड की अगर बात किया जाए तो लगभग ये स्पीड 320 से लेकर आपका 400 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ये चलती है। लेकिन वर्किंग ऑफ बुलेट ट्रेन तो सबसे पहले इसका जब मूव होगा तो एरोमेटिक नोज होते हैं फिर और पेंटोग्राफ से ये करंट को 25 केवी का वोल्टेज इसमें डाल दिए जाते हैं। जब इसको पूरे सिस्टम के अंदर जब करंट आएगा तो एसी को डीसी से फिर डीसी को एसी से मतलब ये 3 फेज में करंट को देना पड़ता है। तब देखिए ट्रेन का चीज़ दिखिएगा तो इस तरह से आपको दिखेगा। ये नज़र आपको देखिए जापान और फ्रांस अमेरिका और बहुत सारे देशों में भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये ट्रेन भी जब भी किसी का हो सकता है आपको जैसे कि जल्दी में जाना है तो कैसे जाएं, तो हम लोग बुलेट ट्रेन या कोई भी किसी भी व्यक्ति हालांकि जल्दी के टाइम के लिए वो बुलेट ट्रेन का यूज करते हैं। जैसे कि एरोप्लेन में जाते होंगे तो आपको कम समय लगता है सेम, उसमें ज़्यादा भाड़ा लगेगा लेकिन इसमें कम लगेगा उससे भी। जैसे कि मान के चलिए उसमें अगर 6000 लगता होगा तो लगभग ये 3 या 4000 में आपका कम से कम ये ट्रैवल हो जाएगा। तो 100 में जब जाएगा तो नॉर्मल ट्रेन में जैसे आप सफ़र करते होंगे वैसे नज़र आएगा। लेकिन ये 100 से लेकर आपका 400 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलेगा। लेकिन ये हवा से बात करता होगा। देखिए सबसे पहले 100 में तो आपका फिर 100 में होगा, ऐसा नज़र लगेगा कि आप पक्षी जैसा उड़ रहे हैं, वो भी हाई लेवल के। फिर 300 की स्पीड से, फिर आपका 350, उसके बाद 400 की स्पीड से। इसकी अगर कोच की बात किया जाए तो लगभग सबसे पहले 8 का भी बनता है, 10 का भी बनता है, 12 का भी बनता है, 16 का भी बनता है। एक अगर कोच की बात किया जाए तो लगभग आपको 25 मीटर का ही होता है। इसके अंदर अगर कोच लगभग आपका 16 का होता है। लेकिन इसके पैसेंजर अगर जाना पड़े तो ये आपको 1150 से लेकर आपको 1250 तक स्टैंडर्ड क्लास में अंदर उसको बैठा जा सकता है। लेकिन बिजनेस क्लास के दौर पे आपको 80 से लेकर 100 पैसेंजर उसमें बैठ सकते हैं। टोटल मिला के आपका 1250 से लेकर आपको 1350 जो है पैसेंजर उसके अंदर बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। इसकी पैसेंजर 4 चीज़ों में बांटी गई है। पहला स्टैंडर्ड आपको क्लास होगा, सेकंड बिजनेस क्लास मतलब उसमें ज़्यादा पैसा लगती होगी, फिर आपका पेंट्री सर्विस जो उसमें स्टाफ और कंट्रोल लूप सारे सिस्टम उसके उस ट्रेनों के अंदर होते हैं। उसके बाद ड्राइवर मोटर कार वो ज़्यादातर अपना ये आपकी जो बुलेट ट्रेन के अंदर अब मैं चला जाऊंगा तो सबसे पहले जब इसकी पटरी की बात किया जाए तो ये पटरी आपको 2.9 मीटर का होता है। जो ये काम करते हैं NS मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव। ये ज़्यादातर फिजिक्स के डिपार्टमेंट में मैं चला जाऊं तो ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से ही ये ट्रेन चलते हैं। लेकिन इसके पास ना तो आपको एक स्टेशन मिलती है ना ही आपको कहीं पे मोड़ वगैरह ये सब नहीं मिलेगी डायरेक्ट। जैसे कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो सीधे आपको दिल्ली से मुंबई जाएगा, इस तरह से आपको किया गया है। और इसकी हाइट की अगर बात किया जाए तो आपको 3.4 मीटर का होता है। लेकिन पूरे जब कैप्चर किया जाएगा तो 3.38 मीटर के तहत से कैप्चर करते हुए ट्रेन को ट्रैवल किया जाता है। हमारे इंडिया के एक इंजीनियर जो बेहतरीन है, जोधपुर से आया है, उनका घर राजस्थान में पड़ता है। लेकिन ये आदमी का नाम है अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने IAS ऑफिसर भी बना। 2010 में ये छोड़ दिया। फिर आपने ये इंजीनियर IAS ऑफिसर बनने के बाद सीधे ये काम करने ट्रेन के अंदर ये काम करने लगे तो देखा कि बहुत सारे हम चीज़ को बना सकते हैं। ये IIT कानपुर से पढ़ा है आदमी और जिन्होंने क्या किए एक मंत्री पद में बनने के लिए
इन्होंने बीजेपी में जुड़ जाने के कारण बहुत सारे ट्रेन बनाने के इंतजार में है। हमारे इंडिया के अंदर 2027 के दौरान और 2028 के दौरान आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत सारे हम ट्रेन आपको बुलेट ट्रेन दिखाने को चाहेंगे जो वर्ल्ड फास्टेस्ट ट्रेन के नाम से जाना जाता है, ग्लोबल जो है ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला ट्रेन है फर्स्ट प्लेस में आपको L0 सीरीज मैग्लेव। ये आपको सबसे बेहतरीन जो 603 किलोमीटर पर घंटा के ये 375 MPS, M का मतलब मीटर, P का मतलब पार और H का मतलब आवर। इसके इंडिया के अंदर आने वाले हैं जो 320 से लेकर 350 किलोमीटर पर घंटा के अंदर चलेगा। जिस प्रकार कोई छोटा बच्चा एक खिलौना के रिमोट के सिस्टम से चलाया जाता है, उस प्रकार हमारे ऑपरेटर बैठे रहेंगे, वो भी कंप्यूटर के द्वारा हमारे ये बुलेट ट्रेन को ऑपरेट किया जाएगा। तो देख नज़र से आपको देखते होंगे। तो जब इसके अंदर काम होता होगा तो ये काम आपका S और N, S का मतलब नॉर्थ और S का मतलब साउथ पोल, ये दोनों के अंदर जब भी इलेक्ट्रिक करंट आएगी, इसके जो है 25 kV मतलब किलो वोल्ट, ये जब आते हैं मतलब 25,000 के वोल्ट इसके अंदर जब आएंगे तो इसको चलाने के लिए लगभग 17 मेगावाट का यहाँ पे यूज किया जाता है इस ट्रेनों के अंदर। जब ये ट्रेन आएंगे तो ट्रेन आपको क्या लगता है, ये ट्रेन इस प्रकार से आपको जो है जब भी रिपेल करेगा तो रिपेल एक दूसरे से भागने लगता है। जब आपका पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ होता है तो ये अट्रैक्ट करता है। आप क्लास 12 या 11 में पढ़े होंगे कूलम्ब्स लॉ, उसी के अनुसार ये ट्रेन काम करती है, वो भी बुलेट ट्रेन। ओके, अब बुलेट ट्रेन की पटरी की बात किया जाए तो इस तरह से आपको नॉर्मल नहीं होगी, क्योंकि उसमें इस तरह से किया जाएगा कि ना तो कोई एनिमल उसमें पार हो सकते हैं, ना भी कोई एकदम उसको क्या है नीचे से भी, मतलब जिस प्रकार पानी के अंदर में भी बुलेट ट्रेन हम चला सकते हैं, लेकिन वो हाईली स्पीड से चलती है। जब रेल गेज की बात किया जाए, मतलब जब उसकी पटरी की बात किया जाए तो 4 चीज़ों में शो करती है। जैसे कि एक नॉर्मल ट्रेन की अगर बात किया जाए तो आपका 1676 mm का होता है, मतलब 5 फीट 6 इंची का ये गैप होगा, चाहे राइट साइड आपका रेल हो या तो आपका लेफ्ट साइड रेल हो। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग आपका स्टील का ही बना होता है, क्योंकि जब भी उसके पहिया जब उसमें फ्रिक्शन होता है, जब घिसेगा तो ताकि जल्दी खत्म ना हो सके। लेकिन जब हम बुलेट ट्रेन की बात किया जाए तो ये स्टैंडर्ड गेज होता है, जिसको हम लोग SGB बोल सकते हैं। लेकिन उसके डायमीटर की अगर बात किया जाए तो डायमीटर लगभग 1435 mm का होता है, मतलब 4 फीट 8 इंची 8.5 इंची का कुछ होगा, जो आपको यूरोप, USA, चाइना और फ्रांस इस देशों में भी उसको आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक जो आपको नेरो गेजेस होता है, ये आपको लगभग 762 mm का होता है और ये 2 फीट 6 इंची का ये कवर इसमें किया जाता है, जिससे ये नज़र में आपको देखे होंगे। और एक लास्ट वाला है जो मीटर गेज बोला जाता है, ये 1000 mm का होता है, जिसकी डायमीटर 3 मीटर और 3 कुछ अप्रोक्स 3 ऐसे करके इसको सेट किए जाते हैं। हमारे साइंटिस्ट जिनका नाम था अश्विनी, बुलेट ट्रेन के अंदर मैंने बताया था आपको, हो सकता है जब आपको स्टैंडर्ड वाला क्लास में जाइएगा तो आपको 1150 से लेकर आपका 1250 सीटें होते हैं, जो इस तरह को देखने को मिलेगा। इसके अंदर CCTV कैमरा होते हैं, इसके अंदर अलार्म वाला वॉच, सब कुछ इसको देखने को मिलेगा। जब ये ससुरा बेटा देखने होंगे तो कैमरा को देखते होंगे। देखिए अब ससुरी बेटी यहाँ पे जब बैठी हुई है तो ये आपने मोबाइल को ही देखते होंगे, लेकिन इन लोग को जहां जाना है तो ये जल्दी में जाना होगा, जिसके कारण इन लोग अगर टाइम को एक्सपेंड करने चीज होता है तो मोबाइल का यूज किया करते हैं, जो इस तरह से सीट को अरेंज से किए जाते होंगे। लेकिन हमारे देश के अंदर जब आप कुरकुरी खाते होंगे तो तुरंत ट्रेन वाले नॉर्मल वाला ट्रेन में फेंक देते होंगे। लेकिन जापान, फ्रांस इस और चाइना वाले नजर में अगर देखे होंगे तो सीधे आपको केस या तो आपको सीधे पुलिस पकड़ के लेके आपको जेल में डाल देंगे। कैमरा और जो टीवी नजर का देखने को मिलता है उसी के अंदर में आप देख सकते हैं, लोगेज सामान भी इसी के अंदर आपको अच्छी तरह से इसमें सेपरेट रखा जाता है। बट अब अगर इंडिया के अंदर में ट्रैवल करते हैं वो भी बुलेट ट्रेन के तरह,
तो जैसे कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है तो लगभग आप 3 घंटे में आराम से पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल ट्रेन की अगर बात किया जाए तो लगभग आपका 7 से 8 घंटों में पहुंचिएगा। तो लेकिन देखिए इसका जो एरोमेटिक आपका मुंह होता है, मैंने यही बोला कि ये बत्तख का पक्षी आपने किसी घर या गांव या सिटी में देखे होंगे तो उस नज़र से देखने को मिलता है, क्योंकि इसका जो एक आपको साउंड आता है, ये साउंड आपको एक तरंग तेज वाला साउंड आता है। और जब ये सीटी मतलब जैसे नॉर्मल ट्रेन में आपको सीटी देता होगा तो लगभग आपको 90 डीबी से आपको 120 डीबी का साउंड आपको सुनाई देता है। लेकिन इसके अंदर 70 डीबी से आपको 85 डीबी के अंदर ये आपको सुनाई देता है। जब आप सीट के अंदर बैठे होते होंगे तो ऐसा लगता है जो नींद की गोली लेके आप सो गए हैं और सपनों के ट्रेन में 320 की स्पीड से लेकर 360 की स्पीड में वो ट्रेन चलती है। तो आपको नेट ट्रेन फॉरवर्ड करेगा तो आगे की ओर, अगर बैकवर्ड किया जाए तो बैकवर्ड की ओर इसके 3 फेज वाले मोटर काम करने लगते हैं। लेकिन देखिए इसका नज़र, जब ये पटरी राइट और लेफ्ट तो ये एस और एन होती है, फिर इसी का ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब एन ऊपर और एस पीछे, मतलब उल्टे का पलटे काम करेगा। तो ये जब भी आपका एस और एन, एस और एन, एस और एन, मतलब एन और एस, इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर जब आपको 25 केवी का वोल्ट इसको दिया जाता है तो इस तरह से नज़र को आते होंगे। तो ये अट्रैक्ट करते हैं एस से, ये एन के तहत, एस से एन के तहत, फिर इसमें भी एस से एन के तहत, ना तो एन एन के साथ आपका टच होगा, क्योंकि एन एन मतलब मान के चलिए आपको जो है प्लस प्लस है तो ये आपका क्या करेगा, रिपेल करता है। क्या करेगा, रिपेल मतलब धक्का मारता है। फिर आपको माइनस माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर भी रिपेल करेगा। लेकिन जब आपका प्लस और माइनस तो ये अट्रैक्ट करते हैं। इसी के तरह भी इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें जनरेट होने की जो है संभावना होती है। फिर आपका माइनस से प्लस ये अट्रैक्ट करने को लगता है और हमारी ट्रेन आराम से चल जाती है। बल्कि पटरी का मॉडल नहीं है, इसमें मैग्नेट ऐसा परमानेंट बैठाया जाता है जो आपका सुपर कंडक्ट का जो है यहाँ पे काम करता है। जैसे कुछ सारे और बहुत सारे हमारे कंट्री के अंदर, जैसे कि 5 कंट्री के अंदर, जैसे कि आप जापान देखोगे तो इसका शिंकानसेन 700S जो 300 से आपको 320 किलोमीटर, ये नॉर्मल वहाँ पे जापान के ये टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का नाम भी हम लोग मैग्लेव टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए क्योंकि परमानेंट कंडक्ट मैग्नेट का ही बना हुआ चीज़ ये ट्रेन को हाई स्पीड से चलाया जाता है। जो आपको ट्रेन, जो फ्रांस के ट्रेन है तो 320 से लेकर आपको लगभग कुछ और स्पीड से आगे बढ़ते होंगे। और आपका चाइना के अंदर जो CR400 ये फॉक्सिंग ट्रेन का नाम है, लेकिन 300 किलोमीटर से लेकर 420 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से ये चलते होंगे। और ये आपका जो स्पेन वाला भी आपका 310 से लेकर आपका 320 के स्पीड लगभग आपको 403 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चलाया जाता है। देन उसके बाद ये भी आप देखे होंगे जो ये जर्मनी का है और ये जर्मनी 300 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलाया जाता है। देखिए ये ट्रेन का नज़ारा इस तरह से लगते होंगे और ये पेंटोग्राफ से इसको करंट को दिया जाता है ताकि ये ट्रेन ऐसा नज़र से दिया जाए ताकि ये ट्रेन को किसी तरह से इसके पास लगभग 0 एक्सीडेंट का ये होता है। नॉर्मल ट्रेन में देखे होंगे तो कोई जानवर जो है उस पटरी से पार हुए होते देखने को मिलता होगा, लेकिन इसको आपको एक सेपरेट बनाया जाता है। नॉर्मल ट्रेन में आप 10 रुपया 20 रुपया में भी कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के ट्रेन में जब आप चाइना या जापान में चढ़ते होंगे तो आपको 50,000 से 70,000 रुपया लगता होगा, तभी आप वहाँ से जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे लगभग आपको 10,000 वाला ही नोट मिलेगा। ऐसे तो हमारा इंडिया के अंदर 500 2,000 के तो अभी कट चुके हैं। लेकिन देखिए ये चलता कैसे, जब चलेगा तो सबसे पहले लेविटेशन एंड गाइडलाइंस कॉइल का ही ये इस फॉर्मेट का बना होता है। प्रोपल्सन मतलब धक्कना। क्या है प्रोपल्सन मतलब धक्कना, बोले ना, ये रिपेल कॉइल होता है। उसके बाद ये गाइड वे मतलब फॉरवर्ड की ओर चलते लगेगा और इसमें जब सेटिंग किया जाता है तो ये सेटिंग आपका सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट का ही एकदम प्यूरिफाई का ही बना होता है, जिसके तहत ये ऐसे बड़े बड़े IITian
इंजीनियर जिसको इसको पूरा आइडेंटिफाई करने के बाद इसको चेक भी किया जाता है कि ये चले या नहीं चले। इसको एक्सपेरिमेंट करने के दौरान सारे प्रोजेक्ट देखने के बाद इसको चलाया जाता है। जब हमारे पैसेंजर बढ़ जाए तो सबसे पहले आपको सीट मिलती है ए बी सी। जैसे कि 13A में आप बैठे होंगे तो आराम से बैठ के हो सकता है आपको विंडो मिला होगा। तो विंडो जब मिलते होंगे तो आपको जिस प्रकार एरोप्लेन में आप चढ़ते होंगे तो सिर्फ विंडो देखने मिलेगा, जैसे आप बादल को देख रहे हैं, सेम इसी नज़र का आपको दिखने को मिलेगा। और यही जो आपको ऑपरेट किया जाता है हमारे ड्राइवर के थ्रूली, तो कंप्यूटर के थ्रूली इसको ऑपरेट किया जाता है कि किस लाइन में कौन सा ट्रेन जाना है, किस में किस तरह से ऑपरेट होना है, सारे सिग्नल उन ऑपरेट करता हुआ। जैसे आप पुष्पराज में देखोगे एक मोबाइल जो एक टिकट वाला ये फ़ोन मिलता है, सेम उसी मॉडल का भी उसके साथ रहते होंगे। और केबिन के दौरान इसको भी फॉर्मेट उन आपका केबिन में बैठा हुआ ड्राइवर को भी ये मैसेज मिलते होंगे कि किस लाइन क्लियर है या नहीं। बुलेट ट्रेन के अंदर जो आपको 13A B C मिल जाने के कारण आपको इस तरह से बैठने को मिलेगा। देखिए जो ऐसे तरह को बैठ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको जो है एक टीवी भी रहेगी जो आराम से देख सकते हैं। लोगेज अगर आराम से उसको आराम से उसमें लग सकते हैं, जिसके दौरान उसमें एक टिकट वाले जो आपको उस बैग में भी देख के रखेगा। ऐसे नहीं कि जहां तहां आप जैसे नॉर्मल ट्रेन में रखे दिए होंगे उस तरह से नज़र आपको नहीं मिलती है। बुलेट ट्रेन में बहुत सारे आपको कार्ड होते हैं, जिस प्रकार की ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं आजकल NFC कार्ड भी आ जाएगा। जब हम इसको ओपन करते हैं तो इसमें खोल सकते हैं। सेम मेट्रो ट्रेन के अंदर भी आते हैं जो रिचार्ज किया जाता है 120 के, लेकिन जब भी हम उस कार्ड को शो करेंगे तो इस नज़र से देखने को मिलता है। सेम इसके मेट्रो ट्रेन के अंदर होने के बाद भी आपको एक कार्ड मिलती है जो उस कार्ड से आपको उस बैगों में लगाया जाता है, तभी आप पहचाना जाता है कि ये बैग आपका है, ये देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर अब 2027 से 2028 के दौरान ट्रेन चलने लगेगी। फिलहाल अभी हमारे इंजीनियर लोग और साइंटिस्ट लोग अभी सोच रहे हैं। देखिए जैसे पहले आप अभी मुंबई से लेकर अहमदाबाद जो स्टार्ट होने की संभावना है, और रेलवे पटरी की अगर बात किया जाए तो पुणे से लेकर आपको हैदराबाद, फिर हैदराबाद से बेंगलुरु, चेन्नई और मैसूर। मतलब अगर एक स्टेशन की बात किया जाए तो चेन्नई से सबसे पहले स्टार्ट होगी बेंगलुरु, देन आपका सेकंड बेंगलुरु से मैसूर, फिर आपका थर्ड होगी बेंगलुरु से हैदराबाद, और आपका फिर हैदराबाद से पुणे। इस तरह से ट्रेन को चलाया जाएगा। जो इसको मैप इस तरह से नज़र को है। बैठा हुआ पैसेंजर बुलेट ट्रेन के अंदर ट्रेन जब भी चलने लगती है तो इसको फीलिंग ऐसा लगता है जैसे सपनों की दुनिया में चल गए हैं। और ट्रेन कैसे चलती है आइए आपको दिखा देते हैं। ये ट्रेन जो है इस तरह से आपको चलने की लगेगी, से ये ट्रेन आके जाएगी और आपको नजर के सामने आपको उड़ता हुआ चीज चले जाएगा। देखिए आपको इस नजर से हवा से आता हुआ ट्रेन आपको 317 से दिखाता हुआ देखिए 320 के किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से भी देखने को मिलता है। देखिए सड़क से आया, फटाक से निकल के चला गया नजरों के सामने।